हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कीर्तिवर्धन। आज का जो सेशन है, आज मैं आपको पदार्थ के बारे में समझाने वाला हूँ। जो पदार्थ हमारा है, हमारे संसार का एक ऐसा कंपोनेंट जिसको हम आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चाहे वो क्लास 9th के बच्चे हों, चाहे 10th के बच्चे हों या 11th 12th के बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए ये जबरदस्त क्लास होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस सेशन को जिसमें मैं पदार्थ के बारे में समझाने वाला हूं, तो सभी लोग इसको बड़ा फर्स्ट क्लास का अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए और आप लोग इसको एक बार बेहतर ढंग से बिल्कुल केयरफुली तरीके से ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला मेरा जो बात है यहाँ पे कि पदार्थ जो है, मैटर, जो मैटर है, पदार्थ, ये क्या है? तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न उठता है कि ये मैटर जो है, पदार्थ, इसको हम कैसे समझे सर? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको कि पदार्थ एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में बताऊं कि हम इसको आपको समझाना चाहूं तो आप कैसे समझेंगे? कि जैसे आपको मैंने कह दिया कि कोई तुमसे पूछे पदार्थ क्या है, तो आप बोलोगे जिस वस्तु में क्या हो, भार। फिर आप बोलोगे आयतन। फिर क्या बोलोगे? द्रव्यमान। ये तीन चीज जो है, ये जो आपके तीन वस्तुएं, जो तीन कंडीशन आपके दिख रहे हैं, जो आपका भार है, आयतन और द्रव्यमान। भार का मतलब जिस वस्तु में वजन होता है। क्या होता है? वजन होता है। वो आयतन का मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं वजन। इसको हम लोड भी बोल सकते हैं, आप वेट बोल सकते हैं, यहां पे बोल सकते हो आप लोड। यहां आपका जो वॉल्यूम है, आयतन का मतलब जो स्थान को घेरता हो, स्थान को घेरता हो, ये किसका कंडीशन है भाई? आयतन का। यहाँ पे द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? जिसको हम तौलते हैं किलोग्राम में। किस में तौला जाएगा? किलोग्राम में। किलोग्राम में। तो तीन कंडीशन ये हो गए आपके। एक तो आपका द्रव्यमान हो गया, एक आपका द्रव्यमान हो गया जिसको आपको बता दिया गया द्रव्यमान का संबंध किससे? किलोग्राम से है। आयतन का संबंध किससे है? आपका स्थान के घेरने से है। और भार का संबंध क्या है? वजन से। किससे है? वजन से। वजन से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपसे जो बताया मैंने कि कभी कोई तुमसे पूछे कि पदार्थ क्या है, तो आपको ये उत्तर देना है कि पदार्थ के तीन विशेष गुण होते हैं। पहला वह वस्तु जिसमें भार हो। दूसरा जो वस्तु है, जो वस्तु का, पदार्थ का जो कंडीशन, वो क्या? आयतन। संसार में जैसे कोई चीज रख दिया गया, तो क्या उस पे कोई दूसरी वस्तु रखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऑलरेडी, जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे ये मार्कर, ये पेन है, और ये पेन मैंने यहाँ पे रख दिया, तो रखने के बाद में आप बताओ, क्या इस पेन के ऊपर दूसरा पेन रख पाओगे क्या? तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, दूसरा पेन इस पेन के ऊपर नहीं रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन यह है, क्योंकि ये वस्तु इस पूरे स्थान को इसने घेर के रखा है। और जो पूरे स्थान को घेर ले, उस पे दूसरा वस्तु ना रखा जाए, उसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ का आयतन। क्या बोलते हैं? पदार्थ का आयतन। तीसरी बात जो है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब हो गया जिस वस्तु को किलोग्राम में मेजर करते हैं, नापते। तो पदार्थ के कितने गुण? तो आप बोलोगे सर जिसमें भार हो, आयतन हो और द्रव्यमान हो। तो ऐसे तीन गुण वाले वस्तु को क्या बोलते हैं? जिसमें तीनों गुण हो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। एक बात आती है कि प्रकाश बताइए क्या? एग्जाम्पल पे मैं यहां पे लिख देता हूं कि बताइए प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है वो क्या है? लाइट, जिसको हम बोलेंगे LIGHT। लाइट जो है ये क्या है? तो बोलोगे सर क्या ये स्थान घेरता नहीं घेरता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल, स्थान प्रकाश घेरता नहीं घेरता? बिल्कुल घेरता है, लेकिन इसमें भार नहीं होता है दोस्त।
क्या नहीं होता है? भार नहीं होता है। और एक बात बताएं, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, इसको हम किलोग्राम में नहीं मेजर कर सकते हैं। ये दोनों चीज ना होने के नाते प्रकाश स्थान तो घेरता है, इसमें स्थान घेरने का अर्थात आयतन तो है, लेकिन इसमें ना तो भार है ना तो इसमें द्रव्यमान है, इसलिए प्रकाश जो है वो पदार्थ नहीं है। जब तक तीनों चीज नहीं होगा उस वस्तु में, जब तक तीनों चीज विद्यमान जो है, पदार्थ की जो क्वालिटीज है वो मैंने बताया आपको तीन प्रकार के, कि इन तीन चीज को यदि आप पहचान लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि यह वस्तु पदार्थ के अंतर्गत आता है, जिसमें भार हो, आयतन हो, और तीसरी बात है कि वो किलो अर्थात द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो मात्रक किलोग्राम, ये तीनों क्वालिटी जिस वस्तु में है वो समझ लो पदार्थ। आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि पदार्थ जो है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो इसको जब बताया जाए कि भाई कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपका है, इसको देखा जाए शुद्ध और अशुद्ध के आधार पे, तो ये पहला पार्ट आपका है प्योर मैटर्स यानी शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो आपका है वो है आपका अशुद्ध। जब शुद्ध की बात करें, प्योर मैटर, प्योर मैटर की बात करें, तो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि इसके आपके दो कंडीशन मिलेंगे। इसके दो कंडीशन मिलेंगे आपको। एक आपको मिलेगा तत्व, तत्व आपको देखने को मिलेगा, एलिमेंट जिसको हम बोलेंगे। दूसरा जो हमारा शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत होता है वो होता है आपका यौगिक, यौगिक कंपाउंड, कंपाउंड्स। कंपाउंड। अब आपको समझ लेना है कि जो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पदार्थ के शुद्ध भाग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान देना बेटा कि पदार्थ के जो शुद्ध कंडीशंस होते हैं वो दो होते हैं। पदार्थ के जो शुद्ध कंडीशंस होते हैं वो कौन होते हैं? तत्व। और ये तत्व कितने हैं टोटल? 118। कितने तत्व हैं टोटल? 118 तत्व हैं। और 118 तत्व जो हैं इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी क्या है आपका? धात। दूसरा क्या है इसमें? अधात। और तीसरा जो आपका कैटेगरी है वो है आपका उपधात। इसको बोलेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट। तो ये जो इतने हमारे पदार्थ हैं, तो धात, अधात और उपधात। अब आपको समझ लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जो धात है इसके अंतर्गत की जब बात करेंगे तो आपको समझ लेना है कि जो धात होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है। धात के अंतर्गत आने वाले जो कंडीशंस है वो इस प्रकार के हैं, जैसे तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि जिस पदार्थ को मेल्टिंग करके तार के जैसा बना लिया जाए। जैसे आपने सबसे ज्यादा तन्यता जो देखने को मिलता है वो आपको सिल्वर अर्थात चांदी में देखने को मिलता है, कि आप इसको पिघला करके बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कर दो और लिक्विड के बाद में इसको आप बिल्कुल तार के जैसा बना लो। तो जिस पदार्थ को आप पिघला करके और तार के जैसा आकृति देते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? धात का गुण है वो, और उसको हम तन्यता बोलते हैं। दूसरा जो उसका क्वालिटी है धातु का वो है आपका आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? तो आपको यह बात समझ लेना है कि जिस वस्तु को आप क्या करो, पीट करके चादर की नुमा उसको क्या कर दो, उसकी आकृति दे दो, तो वो वस्तु क्या कहलाता है? धात का भी ये गुण है। धात के कितने गुण होते हैं मैं आपको इस पर चर्चा कर रहा हूं। पहला है बेटा तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं कोई पूछे तो आप ये बात याद रखो कि तन्यता का मतलब किसी वस्तु को मेल्टिंग करके अर्थात पिघला करके और तार की जैसा उसको आकृति दिया जा सकता है, तो उस तार के आकृति के संरचना को हम क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। और ये तन्यता का जो संबंध है
ये तन्यता का जो क्वालिटी है वो किसका है बेटा? बोलो धातु का है, मेटल का है। किसका बेटा? जल्दी से बोलो, मेटल का है। तो पहला क्वालिटी आपके समझ आ गया कि मेटल का क्वालिटी क्या है? तन्यता। दूसरा क्या? आघात वर्धता। आघात वर्धता का मतलब समझ लो बेटा कि हमने पीट करके किसी वस्तु को, जैसे तावा बनाया, हमने फावड़ा बनाया, हमने तमाम ऐसे प्रकार के वस्तु को मैंने पीट पीट करके चादर का आकृति में जब उसको हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, तो उस किसी वस्तु को चादर के रूप में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? आघातवर्धता कहलाता है। और आघातवर्धता किसका गुण है? तो आप ध्यान दो बेटा, किसका? मेटल का है, धातु का। चलता हूं अगला टॉपिक इसी पे, मतलब इसी के अंतर्गत मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। अगला विषय आपका क्या है इसी में कि जिसके अंदर तन्यता हो गया, चालकता हो, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता हो, विद्युत का चालन हो, भाई याद रखना, विद्युत का चालक। विद्युत का चालक भी किसका गुण है? तो आप बोलोगे सर धात में, यानी धात यदि है तो उसमें विद्युत चलेगा, ये बात आप याद रखिएगा। चौथा जो गुण है इसका, मेटल का जो फोर्थ क्वालिटीज है वो आपका कौन सा है? इसमें क्या होती भाई याद रखना, इसमें ब्राइटनेस होता है, चमक होती है, यानी कि इसमें चमकने का गुण भी होता है। बताइए जल्दी से, चमकने का गुण किस पदार्थ या पदार्थों के अंतर्गत होता है? तो जल्दी बताएंगे आप लोग, किसमें होता है? जल्दी बताओ। यहाँ पे मेरा जो चर्चा हो रहा था भाई, हो रहा था बेटा किस पे? धातु पे। और धातु के जो क्वालिटी मैंने बता दिया था बेटा, क्या? जल्दी से बोलो, तन्यता। दूसरा मैंने क्या बताया था? आघात वर्धता। तीसरा मैंने क्या बताया था? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। तो इसको हम बोलते क्या? विद्युत, विद्युत चालक। विद्युत का चालक भी किस में होता है बेटा? मेटल में होता है। जल्दी से बोलो, किस में होता है? मेटल में, धातु में होता है। चौथा जो मैंने बताया बेटा, चमकने का गुण भी किस में होता है? आप इसमें बाकरार अच्छे से देख सकते हो बेटा। तो ये चार प्रकार के जो क्वालिटी हैं, तन्यता का काम, आघात वर्धता का काम, विद्युत का चालन, चमकना, ये सारे चीजें बेटा किस में देखने को मिलता है? ये किसके गुण हैं? तो आप बोलोगे कि ये धातु के गुण हैं। किसके? मेटल क्वालिटीज हैं। तो यहाँ पे इसकी चर्चा मैंने कर लिया। कोई बोले तन्यता क्या है, तो आप बोल दो किसी वस्तु को मेल्टिंग करके तार के नुमा आकृति देना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। किसी वस्तु को क्या करोगे? पीट करके और चादर की आकृति दे दो तो उसे क्या बोलेंगे? आघात वर्धता। विद्युत चालक का मतलब हो गया जिसमें करंट चले। क्या लकड़ी में चलेगा? सूखी लकड़ी में चलेगा क्या? जल्दी से बोलो। क्या इस मार्कर में चलेगा? जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे नहीं सर, हम करंट को, इलेक्ट्रिक को टच करें इससे, तो आप कहोगे ना सर इसमें कोई झटका नहीं लगता, इसका मतलब ये मेटल नहीं बल्कि ये क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। तो चलता हूं आगे, चर्चा करता हूं बेटा। आगे जो मेरा चर्चा होगा ये होगा आपका कि शुद्ध पदार्थ जो हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि तत्व हो गया यौगिक क्या होता है? तत्व क्या है? समान गुणों से, समान परमाणु क्रमाणुओं से, परमाणु क्रमांक से मिलकर बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तत्व। पहली चर्चा है कि एलिमेंट क्या है सर। तो आपको इस बात को समझ लेना है, जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये क्या है? तो एलिमेंट्स आप बोलोगे समान प्रमाण क्रमांकों से, समान प्रमाण अणुओं से मिलकर बने तत्व को, पदार्थों को क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? समान प्रमाण अणुओं से, समान प्रमाण अणुओं के मिलने से, मिलने से तत्वों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तत्वों का निर्माण होता है। यहां तक की बात कहेगी, जिसमें समान प्रमाण होंगे वो तत्वों का निर्माण करेंगे। लेकिन यहीं पे बात आती है यौगिक की, यौगिक की, कंपाउंड। तो इस पे चर्चा करोगे, ये समान कई अलग अलग तत्वों के मिलने से, दो या दो से अधिक, दो या दो या दो से,
अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है। जैसे मैंने यहां पे ले लिया एन, ये एक तत्व है। दूसरा मैंने यहां पे क्या ले लिया, Cl, ये भी एक तत्व है। लेकिन ये दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या बना लेते हैं, NaCl। सोडियम क्लोराइड जो हमारा है ये एक प्रकार का क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है। तो ऐसे कभी तुमसे कोई बात करे कि यौगिक क्या होते हैं, तो आप बोलोगे दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H+Cl, तो जल्दी से बोलो बेटा ये तत्व है या यौगिक, तो बोलोगे सर HCl जो है एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। क्या है, जल्दी से बोलिए, जल H2O क्या है, तो आप बोलोगे सर यौगिक है। तो इस प्रकार के दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि सर जो हमारे तत्व हैं, पदार्थ, उनको हम क्या करेंगे, कि मेरे प्यारे बच्चों इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थ जो थे और अशुद्धता के अंतर्गत देखेंगे तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपको मिलेगा बेटा मिश्रण के आधार पे देखा जाए तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण भी आपको यहीं पे समझ लेना है। पदार्थ के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे, मिश्रण। मिश्रण, तो ये दो प्रकार के मिश्रण हमको मिलते हैं, यानी पदार्थ जो बना हुआ है कहीं ना कहीं वो समांगी और विषमांगी यानी मिश्रण से भी बना है। तो एक आपको मिलेगा समांगी मिश्रण और दूसरा जो आपको मिलेगा वो विषमांगी मिलेगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है इसको हम सभी लोग समझेंगे। तो समांगी का मतलब क्या होता है, पहले लिख देता हूं यहां पे, विषमांगी। विषमांगी, समांगी का मतलब होता है कि कोई पदार्थ जो किसी विलयन में समान रूप से मिल जाए। क्या हो जाए, समान रूप से मिल जाना किसी भी पदार्थ का। वह पदार्थ आप लिख सकते हो, पदार्थ वह पदार्थ जो किसी किसी विलायक में किसी विलायक में आसानी से घुल जाए घुल जाए या मिल जाए और फिर वो हम घुल जाए और वो आसानी से पृथक ना हो, आसानी से पृथक ना किया जा सके, आसानी से पृथक ना किया जा सके। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं सर विलायक क्या है और विलय तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको समझा दे रहा हूं बेटा कि विलयन एक प्रक्रिया है, सॉल्यूशन एक प्रक्रिया है जो क्या करती है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलवाने के कंडीशन को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसके दो घटक होते हैं, एक होता विलेय और एक होता है विलायक। एक होता है विलायक। विलय का मतलब क्या होता है, किसी विलयन में, विलय उसे कहते हैं जिसकी मात्रा कम हो, मात्रा क्या हो, कम, जिसकी मात्रा कम हो, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे हम क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। और विलायक उसे बोलेंगे जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा क्या हो,
अधिक हो, ज्यादा हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि आप ले लीजिए सिरप अर्थात शरबत। शरबत मैंने ले लिया, बताइए इसमें शरबत में कम कौन? तो आप बोलोगे सर चीनी। चीनी यहाँ पे क्या है बेटा, जल्दी से बोलो। तो चीनी यहाँ पे जो है वो क्या है, विलय है। चीनी क्या है, विलय, क्योंकि शरबत में चीनी घुल जाएगा। तो चीनी की मात्रा क्या है, कम है। तो कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। अब यहीं पे हमने ले लिया पानी, तो आप बोलोगे सर पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। पानी की मात्रा क्या है, अधिक है। पानी की मात्रा यहाँ पे अधिक है, इसलिए ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। तो बात तुम्हारे समझ में आ रही होगी कि विलयन का वह पार्ट, विलयन का वह पार्ट विलायक कहलाता है जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जिसकी मात्रा ज्यादा हो। आपने पानी और चीनी घोला, तो पानी वहां पे कम है और चीनी वहां पे अधिक है। तो चीनी कम है तो उसको बोलोगे विलय, और पानी अधिक है तो उसको बोलोगे विलायक। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है बेटा कि समांगी पदार्थ का एक मिश्रण वाला टॉपिक जब आता है कि पदार्थ जो है मिश्रण के जैसे रूप में देखा जाए तो उसके कितने कंडीशन होते, तो दो। तो ऐसा मिश्रण पदार्थ का वह भाग जो पूर्ण रूप से किसी विलायक में, विलायक का मतलब समझ गए होंगे कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो पदार्थ का वह भाग जो विलायक में क्या हो जाए बेटा, आसानी से घुल जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पदार्थ कौन सा है, जल्दी से बोलो। चीनी क्या है, पदार्थ। चीनी क्या है बेटा, जल्दी बोलो, एक पदार्थ है। और कैसा पदार्थ है, तो बोलोगे सर आसानी से क्या हो रहा है, पानी में घुल जा रहा है। तो इसलिए बोलो क्या पानी से चीनी को अलग कर सकते हो क्या, तो बोलोगे नहीं सर, पानी पृथक नहीं हो सकता, पानी से चीनी पृथक नहीं हो सकता है। तो इस बात को आप लेके चलोगे कि चीनी एक प्रकार का क्या है बेटा, बोलो चीनी जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर चीनी समांगी मिश्रण है। चीनी क्या है, समांगी, क्योंकि चीनी को हम एक बार मिला देंगे तो वो बेटा जल्दी से बोलो पृथक नहीं होगा। बोलो बेटा चीनी के बाद में नमक, नमक कौन सा पदार्थ है, तो बोलोगे समांगी। बेटा एक बात बताओ, विषमांगी का भी वही चीज है, विषमांगी का वही कंडीशन है। इसी के अपोजिट कर दो बेटा, वह पदार्थ जो क्या कर बेटा, विलायक में आसानी से घुलने वाले नहीं है। विलायक का मतलब मैंने बोल दिया बेटा कि विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा हो, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा हो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। और इस विलायक को यहाँ पे बताया गया बेटा कि कोई पदार्थ डाल दो इस विलायक में, पानी में और उठा करके बालू डाल दो तुम, सिल्ट, तो क्या वो बालू आपको बताओ पानी में दिखाई देगा कि नहीं देगा, तो बोलोगे यस सर। क्या उसको हम किसी वस्तु के द्वारा उसको हम पृथक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जो वस्तु मिलाने के बाद में और उसके दोनों के दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलाया गया और सबको अलग कर लिया जाए, सबको अलग अलग रूपों में देखा जाए, तो वो बोलो कौन सा पदार्थ का अंग है, तो आप बोलोगे सर वो पदार्थ का जो अंग है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर मिश्रण। क्या बोलोगे, वो बोलोगे विषमांगी। क्या बोलोगे, तो विषमांगी समझ में आया बेटा। जैसे जैसे मैंने बोल दिया बेटा, बोलो जल्दी से, बालू यानी सिल्ट। बोलो बेटा पानी को बालू में मिलाओगे तो बोलो बालू दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। दूसरा बात बताओ बेटा, इसमें और कोई चीज डाल दो। मैंने इसमें कहा बेटा आप कोई पत्थर डाल दो, क्या डाल दो बेटा, पत्थर डाल दो, तो बोलो ये पत्थर दिखेगा नहीं दिखेगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिखेगा सर। तो ऐसे पदार्थ जिसको पानी में या किसी विलायक में डालने के बाद में वो अपने आप को उस विलय में मिलने से मना कर दे या स्पष्ट रूप से अपनी स्वरूप को अलग प्रदर्शित करे, तो समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, विषमांगी बोलेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, मैं इसके बाद में आपको होमवर्क के रूप में काम देने वाला हूं कि आप बताइए समांगी किसे कहते हैं। क्या बोलोगे, समांगी मिश्रण क्या है, आप भाई ये बताइए समांगी मिश्रण क्या है। तो अभी मैंने कहा बेटा वह मिश्रण जो क्या करे बेटा, किसी भी विलायक में क्या हो जाए बेटा,
पूर्ण रूप से मिल जाए, फिर उसको आसानी से पृथक ना किया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते बेटा? समांगी। समांगी का अर्थ ही होता समान अंग। क्या होता बेटा? समान अंग, यानी जिसका अंग किसी भी विलायक में समान रूप से मिल जाए, बिल्कुल जैसा पानी वैसा ही उसकी बानी। कहने का मतलब क्या मेरे प्यारे साथी, कि पानी और चीनी, बोलो चीनी क्या बन जाता बेटा? लिक्विड फॉर्म में हो जाता कि नहीं हो जाता? चीनी पानी के जैसा हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो साथी। तो सच में हो जाता सर। उसी को बोलते समान अंगी, यानी समान अंगी का मतलब हो गया समांगी। क्या हो गया? समांगी। तो चीनी बोलो पानी के जैसा हो जाता है, तो ये समांगी की नहीं है। समान अंग किसके जैसा? पानी का रंग, पानी का अंग किसके जैसा? तो बोलोगे सर चीनी में चीनी का पानी बन जाना, ये बिल्कुल मैंने देखा। तो होमवर्क में आप इसको लिखोगे। दूसरा मैंने आपसे कहा बेटा बिस्मांगी क्या है, तो सीधा सीधा उत्तर दो। बिस्मांगी एक ऐसी मिश्रण की घटना है जिसमें पदार्थों को आसानी से पृथक किया जा सकता है। वह पदार्थ जो किसी भी विलायक में अपने स्वरूप को विलय नहीं होने देते बेटा, उसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर बिस्मांगी। क्या बोलोगे? तो बिस्मांगी के बारे में भी आपको लिख के लाना है। दो गो एग्जाम्पल आपको देना है। विलयन किसे कहते हैं आपको समझ लेना है। विलयन क्या है? तो आप लोग उत्तर दोगे जो विलयन है बेटा वो क्या है, आप लोग इसको बताओगे कि विलयन जो है वो क्या है। तो आप बोलोगे दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलने के कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। विलयन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? जल्दी बताओ बेटा, इसके कितने भाग हैं? भाग कितने हैं? तो आप बोलोगे सर दो। पहला भाग जल्दी बोलो बेटा विलय, दूसरा भाग विलायक। विलय किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा विलयन में कम हो उसे विलय, और विलायक किसे कहते हैं? विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। मेरे प्यारे साथी अगला चीज बताया गया, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? तो उत्तर आप दोगे कि सर पदार्थ के तीन क्वालिटी होते हैं। पहले बोलो जिस वस्तु में भार हो, दूसरा वस्तु बेटा जिसमें आयतन हो, तीसरा वस्तु बेटा जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो। ये तीन क्वालिटी जिस वस्तु में देखा जाए तो समझ लेना मेरे प्यारे साथी कि वो पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। इस पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं। तीन अवस्था होते हैं, याद रखना बेटा। पहला अवस्था जो है आपका वो कौन सा है? ठोस अवस्था। बेटा जल्दी बोलो कौन सा अवस्था है? पहला अवस्था बोलो बेटा क्या है? ठोस, सॉलिड। दूसरी अवस्था जो है क्या है? द्रव, जिसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड। तीसरी जो अवस्था बेटा बोलो क्या है? गैस। ये तीन अवस्था जो है बेटा पदार्थ के हैं, यानी एक पदार्थ बेटा तीन अवस्था में तब्दील हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। बाकी जो इसके पार्ट में आपको समझा दूंगा बेटा कि एक और होता है, चौथा जो अवस्था होता है बेटा वो कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है बेटा? जल्दी से बोलो। प्लाज्मा होता है। और पांचवा जो अवस्था होता है उसके ऊपर भी जो है जारी है अभी ये बोस इंडक्शन जो होता है हमारा पांचवा अवस्था जो मैटर का, उस पर अभी सारी चीज़ें अभी सब पेंडिंग में है, कोई उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं किया जाएगा। लेकिन आपका जो मेन टॉपिक है बेटा वो है ठोस, द्रव और गैस। तो मेरे प्यारे साथी मैं इसके बाद में आपको ठोस, द्रव और गैस पदार्थ के तीनों अवस्था के ऊपर चर्चा मैं अगले वीडियो में मैं करूंगा कि सर ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको इसको पूरे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी मैं आपको वीडियो को क्लोज करते समय, अपने सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा कि जो कुछ आपको बताया गया पदार्थ किसे कहते हैं आंसर दे देना बेटा, या अपने नोटबुक में लिख लेना या कमेंट में बोल देना। विलयन किसे कहते हैं ये बात आप समझ लेना बेटा कि विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना है। कितने भाग होते हैं? तो आप बोलोगे सर दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। पहला भाग क्या है? विलय है। दूसरा भाग क्या है? विलायक है। विलय किसे कहते हैं? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे विलायक कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी इस पूरे वीडियो को आप लोग स्किप मत करना और पूरे वीडियो को अंत तक देखना। सच बता रहा हूं कि पूरे के पूरे एक एक बात आपके समझ में आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे अगले क्लास के लिए आप इंतजार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत,